Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 10, and in this part we will discuss about water. All organism need water. जितने भी जीव हैं सभी को क्या चाहिए? पानी. 3/4 of our earth surface is covered with water. जो 3/4 हमारा जो अर्थ सरफेस है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. बट ओनली 3% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन केवल 3% ही जो पानी है वो अभी बचा हुआ है, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए उपयोग में आता है. अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ इन द ओशियंस. और नदियों के अंदर 97% वाटर आज के टाइम पर है. इट कंटेन्स सॉल्ट एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. और इसके अंदर क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, नमक होते हैं, और इसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं करते हैं. तो पीने के लिए जो हम पानी उपयोग में लेते हैं वो केवल जो बचा है हमारी अर्थ पर वो बचा है 3%. और जो 97% वाटर है वो ओशियन में होता है और उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम ड्रिंकिंग में उपयोग नहीं करते, मतलब अपने पीने में उसका उपयोग नहीं करते हैं. राइट सम यूजेस ऑफ वाटर अदर देन ड्रिंकिंग. अब कुछ यूजेस हम लिखेंगे किसके? वाटर के, जो कि ड्रिंकिंग से बिल्कुल अलग है. और वो क्या क्या हैं? वाटर कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. जो वाटर है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी कि कृषि में करते हैं. वाटर कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री. जो पानी है उसका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं. वाटर कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो पानी है उसका उपयोग हम बिजली बनाने में करते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन. हमें जो पानी मिलता है वो नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झील से मिलता है और बारिश से मिलता है. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड. हमें जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ग्राउंड से मिलता है, यानी कि ज़मीन के नीचे से भी हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है. बाय यूजिंग वेल्स, हैंड पंप्स एक्सेट्रा. कुओं से पानी मिलता है और जो हैंड पंप्स होते हैं उनसे हमें पानी मिलता है. और ये पानी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी जो अर्थ है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. द वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक इज़ नॉट प्योर. जो पानी नदियों में होता है, तालाबों में होता है और झीलों में होता है, ये प्योर नहीं होता है, ये शुद्ध नहीं होता है. मैनी थिंग्स लाइक डर्ट, मड एंड जर्म्स आर मिक्सड विद वाटर. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि डर्ट है, मड है, जर्म्स हैं, वो पानी के साथ में क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़. और ये क्या करते हैं? पानी को हमारे पीने से क्या बनाते हैं? अयोग्य बनाते हैं. या हम उस पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं करते हैं. द सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़ आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़. और ऐसे पदार्थ जो हमारे पानी को अयोग्य बनाते हैं और जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं,
उस तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इम्प्योरिटीज़ बोला जाता है। इम्प्योरिटीज़ का क्या मतलब है? अशुद्धता। इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जैसे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़। और इनसॉल्यूबल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जो पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलती हैं। तो सबसे पहली हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। द इम्प्योरिटीज़ दैट गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। और ऐसी अशुद्धता जो पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलती है, उनको क्या बोला जाता है? सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो पोटेशियम और सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि जो नमक होते हैं, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो दे कम अंडर soluble impurities. Now insoluble impurities. The impurities that do not get dissolved in water are called insoluble impurities. और ऐसी impurities जो पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? insoluble impurities बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड एंड मड। Now we will discuss our next topic, and the topic is removal of impurities from water। कि हम ये जो अशुद्धता है, ये इसको पानी से कैसे हटाएं। पहला है रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, कि पानी से कुछ ऐसी अशुद्धता होती है जो पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलती है, तो उनको हम कैसे रिमूव करें, उनको कैसे हटाएं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में जैसा कि हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे थे, जैसे सैंड है, मड है, ये सभी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं। और इनको हम कुछ तरीके होते हैं जिनसे हटाते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अवसादन बोलते हैं। इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर फॉर सम टाइम। इस तरीके में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम क्या लेते हैं? पानी और जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे सैंड है, मड है, ओके, तो इनका हम मिक्सचर ले लेते हैं। इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इन अ कंटेनर के अंदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। द हैवी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो भारी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी के अंदर सही से नहीं घुल पाती हैं, वो सभी नीचे बैठ जाती हैं। जैसे सैंड है, तो अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बिल्कुल निचले सिरे में जाके बैठ जाएगी, बॉटम में बैठ जाएगी। दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड सेडिमेंट। और जो परत बन जाएगी इन इम्प्योरिटीज़ की, इन अशुद्धताओं की, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सेडिमेंट बोलेंगे। सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट या फिर तलछट। When the impurities settle down, clear water is left above the layer of impurities. जब ये जो impurities हैं ये नीचे बैठ जाती हैं, तो जो क्लियर वाटर है वो ऊपर रह जाता है। और वो किसके ऊपर होता है?
इट इज़ अबव द लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ की लेयर है उसके ऊपर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अवसादन। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अवसादन बोला जाता है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग केमिकल्स लाइक एलम, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। और जो सेडिमेंटेशन है उसका जो रेट है, उसकी जो गति है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम उसमें कुछ केमिकल्स को क्या करें? ऐड कर दें। जैसे एलम है, एलम को हम क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड लोडिंग, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन आपको इस फिगर में दिखाया है कि किस तरीके से ये मेथड होता है। एक बार फिगर को देख करके समझ लीजिए। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये आप देख रहे हैं। और कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे? क्लियर वाटर, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी है और नीचे क्या है? लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंट। सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट या फिर तलछट। तो सैंड के जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, और ऊपर क्या रह जाएगा? क्लियर वाटर रह जाएगा। अगर आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब दूसरा है डेकेंटेशन। डेकेंटेशन का क्या मतलब है? निस्तारण। आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद द क्लीन वाटर इज़ पोर्ड जेंटली, जो साफ़ पानी है उसको आराम से डाल दिया जाता है इनटू अ सेपरेट कंटेनर, किसी और कंटेनर के अंदर। देखिए जैसे इसमें इस फिगर में दिखाया गया है, डेकेंटेशन ये एक प्रोसेस है, और जो क्लियर वाटर था वो आपने क्या करा? किसी सेपरेट कंटेनर में आपने उसे डाल दिया, और नीचे क्या रह गई? सैंड बची हुई रह गई। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेकेंटेशन, यानी कि निस्तारण। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी कि सेडिमेंट को के साथ छेड़छाड़ किए बिना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डेकेंटेशन बोलते हैं। तीसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है छानने का काम। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक मड एंड सैंड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस मेथड में, इस तरीके में हम क्या करते हैं? किस चीज़ का उपयोग करते हैं? पानी को अलग करते हैं फ्रॉम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी के अंदर अघुलनशील हैं उनसे, जैसे कि मड है और सैंड है। बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर, हम इस प्रोसेस में फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए। टू फिल्टर अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, यदि हमें वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है उसको क्या करना है? फिल्टर करना है, उसको छानना है। अ कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज़ मेड एंड केप्ट इनसाइड अ फनल, तो जो फिल्टर पेपर का एक कोन है वो आपको बनाना पड़ेगा, और उसे जो फनल है उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। फनल का मतलब होता है कीप। द मिक्सचर इज़ पोर्ड इनटू द फनल, अब ये जो मिश्रण है इसको आपको कीप के अंदर डालना है। द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और जो रेत है वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं होगी। एंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन अ फिल्टर पेपर, और कहाँ पर रह जाएगी? फिल्टर पेपर के पीछे रह जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं, यानी कि अवशेष बोलते हैं। द क्लियर वाटर कम्स आउट ऑफ द फिल्टर पेपर, और जो साफ़ पानी है वो फिल्टर पेपर से बाहर की तरफ आ जाएगा। एंड इज़ कलेक्टेड इन अ बीकर, और कहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा? बीकर में।
केप्ट बिलो द फनल, जो कि फनल के जस्ट आपने नीचे रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि जो छना हुआ पानी है अब वो एक सेपरेट कंटेनर में आ जाएगा। दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये जो तरीका है पानी को साफ़ करने का, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में मैं आपको फिल्ट्रेशन एक बार और समझा रहा हूँ। जैसे ये क्या है? मडी वाटर है। तो मडी वाटर को आपने क्या करा, ये जो फनल है इसके अंदर आपने सबसे पहले तो फ़िल्टर पेपर लगा दिया, जो कि कौन सी शेप में है? कोन शेप में है। और जब आपने पानी ऊपर से डाला, मडी वाटर आपने ऊपर से डाला, तो जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं वो इस कीप के, यानी कि इस कीप के अंदर क्या है? फ़िल्टर पेपर है। तो जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं वो फ़िल्टर पेपर पर ही रह गए, और जो बाकी साफ़ पानी है वो कहाँ आ गया? इस कंटेनर में आ गया, और उसको क्या बोला गया? फ़िल्ट्रेट बोला गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये तो था रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम दो तरीक़ों से हटा सकते हैं। पहला है एवेपोरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए वेपर, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या बना देते हैं? भाप बना देते हैं, पानी को भाप बना देते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस तरीके में, द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट इज़ हीटेड। जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ रखी हुई हैं, या ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट उनको रखे हुए है, उसको गरम किया जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वाटर गेट्स एवेपोरेटेड, जो पानी है वो भाप बनकर एयर में चला जाता है। एवेपोरेटेड का क्या मतलब है? चेंजेस इनटू स्टीम, भाप में बदल जाता है। एंड द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो अशुद्धता है वो पीछे छोड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बोथ इम्प्योरिटीज़ एंड प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड। जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो प्योर वाटर है दोनों को प्राप्त किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क, जो अशुद्ध पानी है उसको फ्लास्क के अंदर गर्म किया जाता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जो पानी है वो भाप में बदल जाता है। एंड इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गंदगी है, वो उसे फ्लास्क के पीछे छोड़ जाता है। द स्टीम पासिस थ्रू द कंडेंसर। अब ये जो भाप है ये कंडेंसर से पास होती है। हेयर इट कूल्स, यहाँ पर ये ठंडी होती है। एंड चेंजेस इनटू प्योर वाटर अगेन, और किस में बदल जाती है? शुद्ध पानी में बदल जाती है दोबारा से। दिस प्योर वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लास्क, और ये जो शुद्ध पानी है ये दोबारा से किसी सेपरेट फ्लास्क में इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये क्या है? ये कौन सा प्रोसेस है? एवेपोरेशन। तो यहाँ पर एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर आपने वाटर डाल दिया है, वाटर के साथ आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया है, और नीचे से इसे बर्नर से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर ये क्या उठ रही हैं इस वाटर में से? स्टीम। तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट करने पर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और
अपने पीछे क्या छोड़ गया, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे सॉल्ट्स हैं, तो उनको वो अपने पीछे छोड़ गया। तो इस तरीके से आपने वाटर और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया इस प्रोसेस में। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर आप पानी को क्या कर रहे हैं, बंसन बर्नर पर गर्म कर रहे हैं, और जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली आपने इसके अंदर स्टूडेंट्स टैप वाटर लिया है फ्लास्क में, तो जब आप उसे टैप वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो गया है, वाटर वेपर में चेंज हो गया है। और फिर आपने इसमें क्या लगा दिया है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या कर रहा है, पानी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र कर रहा है। और साथ में आपने इस फ्लास्क को किससे जोड़ दिया है, कंडेंसर से जोड़ दिया है। और कंडेंसर के अंदर जो आपने ट्यूब है वो लगा रखी है, तो यहाँ से जो भाप है ये इस ट्यूब के अंदर से होती हुई जा रही है, और ये कंडेंसर में जाते ही ये जो भाप है ये ठंडे पानी में बदल गई है। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, कोल्ड वाटर मिल रहा है फ्रॉम द टैप। कुछ वाटर यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है इधर साइड से, और कुछ जो वाटर है वो यहाँ टैप से बाहर की तरफ आ रहा है ठंडा पानी। और फिर जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है वो कहाँ जा रहा है, एक सेपरेट कंटेनर है उसके अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो पानी हम पी रहे हैं उसका शुद्धिकरण कैसे हो, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, बिकॉज इम्प्योर वाटर इज़ हार्मफुल टू अस, क्योंकि जो अशुद्ध पानी है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एंड मे कॉज मैनी डिजीज़, और इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। वी कैन प्यूरीफाई वाटर, हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब मैं कुछ आपके साथ स्टूडेंट्स मेथड्स डिस्कस करूँगा जिससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में पहला मेथड क्या है, बॉइलिंग है। तो वाटर इज़ हीटेड फॉर 10 मिनट्स, जो पानी है उसको हम 10 मिनट के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं। बॉइलिंग का मतलब है उबलना। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, जो बॉइलिंग है वो क्या करती है, पानी के अंदर जितने भी कीटाणु हैं उनको मारने का काम करती है जो कि पानी के अंदर उपस्थित होते हैं। एंड मेक्स द वाटर प्योर, और पानी को शुद्ध बनाती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर, और ये बहुत सरल तरीका है पानी को शुद्ध बनाने का। दूसरा है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स। जो क्लोरीन टैबलेट्स हैं उनका एडिशन, उनको जोड़ना पानी के अंदर, टू किल जर्म्स यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए, एंड टू मेक वाटर प्योर, और पानी को शुद्ध बनाने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन या फिर क्लोरीनीकरण बोलते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, पानी का हम क्या कर देते हैं, जो पानी के अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर कर देते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। हम उसके अंदर
बहुत छोटी मात्रा में क्या डाल देते हैं, क्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड्स डाल देते हैं, क्लोरीन कंपाउंड्स डाल देते हैं, जिससे जो पानी है वो प्योर हो जाता है। तीसरा है वाटर प्यूरीफायर। इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर इज़ यूज टू गेट प्योर वाटर। जो वाटर प्यूरीफायर्स हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर का हम उपयोग करते हैं शुद्ध पानी पीने के लिए। नाउ ए डेज, आज के दिनों में, इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ज़्यादातर घरों के अंदर आर ओ वाटर प्यूरीफायर इज़ यूज्ड। जो आर ओ वाटर प्यूरीफायर है उसका उपयोग किया जाता है शुद्ध पानी पीने के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये एक लास्ट में इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप पानी को उबालते हैं। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एक बाउल ले लिया, उसके अंदर आपने कुछ वाटर डाल दिया है और फिर आपने उसे किसी गैस स्टोव के ऊपर रख दिया है, जिससे आप उसे हीट कर रहे हैं वाटर को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर के अंदर क्या आ रहे हैं, एक समय के बाद बबल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो पानी है वो उबल रहा है। अगला है आरओ वाटर प्यूरीफायर। ये सभी स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर घरों में देखा होगा, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, शुद्ध पानी लेने के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।